और ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। भारत में बजट कौन पेश करता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी वित्त मंत्री। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है डी वित्त मंत्री। हर साल बजट संसद में वित्त मंत्री पेश करते हैं और वे टैक्स और योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन। शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स कौन सा है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए आरबीआई, बी निफ्टी, सी जीडीपी, डी जीएसटी। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है बी निफ्टी। निफ्टी टॉप 50 कंपनियों का सूचांक है जो एनएसई से जुड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। एसआईपी का पूरा नाम क्या है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए स्मॉल इंटरेस्ट प्लान, बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सी सेफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या डी स्टैंडर्ड इनकम प्रोग्राम। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में हर महीने छोटी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। आरबीआई क्या नियंत्रित करता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए टैक्स, बी बजट, सी मौद्रिक नीति, या डी चुनाव। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी मौद्रिक नीति। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति और ब्याज दरें नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? ए एनएसई, बी आरबीआई, सी बीएसई, या डी आईआरडीए। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी बीएसई। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। एनपीएस योजना किससे जुड़ी होती है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए रोजगार से, बी पेंशन से, सी बीमा से, या डी शेयर से। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है बी पेंशन से। एनपीएस एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है जिसमें लंबी अवधि का निवेश होता है।
यदि आपने हमारे चैनल टैक्स IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड कौन संचालित करता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी बीमा कंपनियां, ऑप्शन सी AMC या ऑप्शन डी सरकार। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी AMC। AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। आयकर विभाग किसके अधीन होता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए गृह मंत्रालय के, बी वित्त मंत्रालय के, सी श्रम मंत्रालय के या डी प्रधानमंत्री कार्यालय के। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है बी वित्त मंत्रालय के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। FD में क्या मिलता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए बोनस, ऑप्शन बी शेयर्स, ऑप्शन सी ब्याज और ऑप्शन डी बीमा। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी ब्याज। FD में तय ब्याज दरों पर पैसा जमा होता है जो सुरक्षित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। IPO का मतलब क्या है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए इंश्योरेंस प्लान ऑफर, बी इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, सी इन्वेस्टमेंट पब्लिक ऑप्शन और डी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है डी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO से कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को ऑफर करती है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। शेयर बाजार में निवेश को क्या कहते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए खर्च, बी बीमा, सी पूंजी निवेश और डी दान। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी पूंजी निवेश। शेयर खरीदना पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है जो लाभ कमा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पैन कार्ड किसके लिए जरूरी होता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, बी सभी टैक्स देने वालों के लिए, सी केवल व्यापारियों के लिए और डी सिर्फ छात्रों के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब।
और सही उत्तर है बी, सभी टैक्स देने वालों के लिए। पैन कार्ड टैक्स भरने, निवेश करने और बैंकिंग के लिए अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। भारत में जीडीपी कौन मापता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए आरबीआई, बी एनएसई, सी सीएसओ या डी बीएसई। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी, सीएसओ। जीडीपी की गणना भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी सीएसओ करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड में एनएवी का मतलब क्या होता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए नेट एनुअल वैल्यू, ऑप्शन बी नेट एसेट वैल्यू, ऑप्शन सी नेट अप्लाइड वॉल्यूम और ऑप्शन डी नेट अलाउड वैल्यू। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है बी, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी से पता चलता है म्यूचुअल फंड का प्रति यूनिट मूल्य क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल टैक्स IQ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। डीमैट अकाउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए टैक्स भरने के लिए, ऑप्शन बी बीमा क्लेम करने के लिए, ऑप्शन सी शेयर खरीदने के लिए और ऑप्शन डी पेंशन निकलवाने के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है सी, शेयर खरीदने के लिए। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे गए शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।